भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गंगा माता की, गंगा माता की, गीता माता की, गीता माता की, गौ माता की, गौ माता की। आज नदी बचाओ अभियान के तहत हमारे बीच में सुदूर दक्षिण से हमारे बीच पधारे श्रद्धेय सदगुरु जग्गी वासुदेव जी महाराज, स्वामी रामदेव जी महाराज, स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, हरि चेतनानंद जी महाराज और पटना से हमारे बीच में पधारे जत्थेदार इकबाल सिंह जी, आचार्य बालकृष्ण जी, यहाँ पर पधारे हमारे तमाम विधायकगण, मेयर और तमाम यहाँ पर बड़ी संख्या में हमारे विद्यार्थी भी हैं, साधु संत समाज है, पत्रकार मित्रों और सभी उपस्थित बहनों भाइयों, मैं सबसे पहले सदगुरु को बधाई देना चाहूँगा और उत्तराखंड की धरती पर पधारे हैं उनका यहाँ पर उत्तराखंड वासियों की तरफ से और उत्तराखंड सरकार की ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन और शुभकामनाएं भी उनको देता हूँ। बहनों भाइयों, आज पूरा देश और दुनिया पानी को लेकर चिंतित है और पिछले 2.5-3 वर्षों में अगर हम देखें तो देश के जन जन के मन में ये बात बैठाने का प्रयास हो रहा है कि अगर नदियां हैं, यदि जल है तो जीवन है। और आज ये अभियान जन जन का अभियान बनता जा रहा है। अभी हमको इस अभियान को बहुत आगे ले जाने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि ये शुरुआत है, ये पड़ाव नहीं है, ये पड़ाव है, लेकिन लक्ष्य तक अभी हम पहुंचे नहीं हैं, लक्ष्य तक पहुंचना बाकी है। और इसलिए आज जो अभियान ये गंगा जी के तट पर हो रहा है, इधर भी गंगा है, इधर भी गंगा है, मैं कहूं कि गंगा के दोआब में हो रहा है। ये अभियान सुदूर दक्षिण, सुदूर पूरब, पश्चिम, उत्तर, पूरे देश में हमको फैलाना है। और मुझे विश्वास है जब हमारे देश के संतों ने इसको अपने हाथ में ले लिया है तो ये अभियान अब रुक नहीं सकता। ये अभियान अब आगे बढ़ता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। और जिस दिन हमारी जो नदियां हैं, हमारे जो जंगल हैं, जब तक वो सुरक्षित नहीं हो जाते तब तक ये अभियान चलता रहेगा। और आप हम सब लोग उनके पीछे लगकर उनके साथ, हमारे हाथ सदैव साथ में रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं बहनों भाइयों बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने इस दिशा में प्रयास किए हैं। हमारे आचार्य बालकृष्ण जी, स्वामी रामदेव जी, हमारे चिदानंद जी महाराज, मुझे याद है आज से लगभग 7-8 साल पहले, 7-8 साल हो गए होंगे, स्वामी जी ने स्वयं फावड़ा लेकर के, झाड़ू लेकर के, और इस अभियान को हमने देहरादून की रिस्पना नदी में शुरू किया था। 67 दिन तक हमने उस नदी की सफाई की थी। आचार्य बालकृष्ण जी, देहरादून के तमाम उद्योगपति, साधु संत, विद्यार्थी, सब समाज के लोगों ने इस अभियान की शुरुआत की थी। और मेरा यह मानना था कि अगर हम गंगा की निर्मलता की बात करते हैं, गंगा की पवित्रता की बात करते हैं, गंगा की सुरक्षा की बात करते हैं, तो केवल देहरादून
एक ऐसा जिला है जो पूरे पर्वतीय क्षेत्र का, पूरे जो 5 जिले 6 जिले हमारे पर्वतीय हैं, उनसे जितना कचरा आता है उससे ज्यादा केवल देहरादून से पैदा होता है। और इसलिए केवल गंगा की मुख्य धारा नहीं, बल्कि जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो सहायक नदियां हैं, उनकी निर्मलता, उनकी स्वच्छता बनाए रखना बहुत जरूरी है। और अगर हम देखें तो सैकड़ों गंगाएं मिलकर के ये गंगा बनती है। सैकड़ों गंगाएं, जिन्होंने हिमालय देखा है वो जाकर देख सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखा है। सैकड़ों गंगाएं मिलती हैं तब ये गंगा बनती है। और इसलिए उन सारी नदियों को कैसे पवित्र बनाया जा सकता है, उनको स्वच्छ रखा जा सकता है, निर्मल रखा जा सकता है, ये बगैर जन सहभागिता के संभव नहीं है। आम आदमी को इसमें सहभागिता चाहिए। अगर हम किसी संस्था विशेष पर छोड़ दें, सरकार विशेष पर छोड़ दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। और इसका उदाहरण है हमारे पास में यूरोप की जो राइन नदी है। राइन नदी में उसका जीवन समाप्त हो गया था, उसमें किसी तरह के जीव नहीं पैदा हो सकते थे, इतनी प्रदूषित हो गई थी। और 5 देशों ने मिलकर उसके लिए एक राइन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई, 5 देशों ने, यूरोपियन देशों ने। और तब 27 साल में राइन अपने वास्तविक स्वरूप में आ पाई, 27 वर्षों में। कई बार लोग कहते हैं 3 साल हो गया, क्या हुआ गंगा का? ये 3 साल में नहीं हो सकता बहनों भाइयों, नहीं हो सकता है। जो कहते हैं वो गलत कहते हैं। और ये 3 दिन करने से भी नहीं होगा, ये सतत प्रयासों से होगा। जैसे हम रोज खाना खाते हैं, रोज हाथ मुंह धोते हैं उठ करके, इसी तरह से हमने अपनी नदियों के लिए विचार करना पड़ेगा। अगर हम इस तरह से विचार नहीं करेंगे तो दिक्कतें होंगी, दिक्कतें होंगी। नहीं हो सकता है। आप एक दिन मुंह धो लीजिए, 7 बार साबुन से धो लीजिए, 7 दिन तक नहीं धोगे काम चल जाएगा क्या? नहीं चल सकता है। और इसलिए ये हमको अपने जीवन में, अपने रोजमर्रा की दिनचर्या में इसको शामिल करना होगा। जिस तरह से हम सुबह मंजन करते हैं, मुंह धोते हैं, नहाते हैं, कपड़े बदलते हैं, इसी तरह से हमको अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा। और प्रकृति के साथ जो अंगाअंगी भाव है, अंगाअंगी भाव है। अगर मेरे पैर के अंगूठे में चोट लगती है, मुंह से आह की आवाज निकलती है, ज्यादा जोर से लगती है, आंसू आ जाते हैं। किसी की पीड़ा, किसी को देखकर जब हम पीड़ित देखते हैं, हमारे आंसू आ जाते हैं। इसको बोलते हैं अंगाअंगी भाव। और इस तरह का अंगाअंगी भाव हमारा प्रकृति के साथ चाहिए। अगर हमारा ये अंगाअंगी भाव हो जाएगा तो कभी गंगा नहीं मरेगी, कभी नदियां नहीं सूखेंगी। और इसलिए बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, और कभी कभी मैं सोचता हूं कि हमारे ऋषि मुनियों ने जब नदियां की कलकल छलछल उनको सुनाई देती थी, तो उनको वेदों की ऋचाएं सुनाई देती थी, तानसेन का संगीत सुनाई देता था, कालिदास का काव्य उसमें सुनाई देता था। और आज तो कभी कभी लगता है कि जब हम नदियों की कलकल छलछल सुनते हैं, ऐसा लगता है कि कहीं उनका क्रंदन तो नहीं है, कि यहां तो हम ठीक ठाक है, आगे जाके हमारा क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा। आज कभी कभी ऐसा एहसास होता है। जिनमें काव्य सुनाई देता था, जिनमें संगीत सुनाई देता था, आज ऐसा लगता है कि कभी कभी कि वो पीड़ा से क्रंदित हैं, वो पीड़ित हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा आगे क्या होगा। और दिखाई दे रहा, जैसा कृष्णा का हाल दिखाई दिया, कावेरी की हालत दिखाई दे रही है। जिस तरह से सूखी नदी सूखी हो सकती है क्या? सूखा ताल हो सकता है क्या? या तो सूखा ही हो सकता है, तो ताल ही हो सकता है। कैसे हो सकता है? इसका मतलब इनमें पानी बहता था, इनमें जल बहता था, आज वो सूख गई हैं। और यही हाल आने वाले समय में नदियों का हो सकता है। मैं कल चीन बॉर्डर पर था अपने सैनिकों के बीच में, ललथल और बड़ा होती, माननीय गृह मंत्री जी के साथ में था। मैं वहां भी देख रहा था, मैं फोटोग्राफ्स लिए मैंने। रेगिस्तान में बदल रहा है हिमालय, कहीं कहीं ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान हो गया है, बिल्कुल रेत हो गया है, जैसे ऐसा दिखाई देता साफ साफ। और इसलिए केवल चिंता करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस अभियान में चलने से काम चलेगा, इस अभियान से जुड़ने से काम चलेगा। अपने कर्तृत्व में लाने की जरूरत होगी, उस कर्तृत्व से हम जुड़ेंगे। ऐसे आज मैं इस गंगा के तट पर आप सबसे अपेक्षा करता हूं।
और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम यहां पर आए, एक बात, ज्यादा बात मैं नहीं, इसमें ये बताइए कि जो लोग उत्तराखंड में ही निवास करते हैं ऐसे कितने लोग हैं? जरा हाथ खड़ा करेंगे। सभी लोग, अधिकांश लोग, 90% लोग इधर के। हमने 25 मई को एक अभियान शुरू किया और 0 बजट का है, 1 पैसा किसी का लगने वाला नहीं है, और हम 1 करोड़ लीटर पानी रोज बचा सकते हैं। 1 करोड़ लीटर कम से कम। 0 बजट का प्लान है। हम सबके घर में शौचालय हैं, टॉयलेट्स हैं। हम अपनी सिस्टर्न में अगर 1 लीटर की जो बोतल होती है पानी वाली, इसी तरह की जो बड़ी बोतल होती है 1 लीटर वाली, हम जब उसका यूज करते हैं तो 5 से 7 लीटर में काम चल जाता है, लेकिन एक बार में 10 लीटर डिस्चार्ज हम लोग करते हैं। अगर हम 1 बोतल उसमें डाल दें, पानी का भर के या मिट्टी भर के, रेत भर के उस सिस्टर्न में डाल दें, एक बार दिन में कम से कम 5 बार हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और उत्तराखंड में मेरे अनुमान के तहत, जो हमारा अनुमान हमने लगाया है, 20 लाख से अधिक टॉयलेट हैं। 20 लाख से अधिक, अब तो हो सकता है और ज्यादा हो गए होंगे। अगर हम उसमें 1 बोतल डाल दें पानी भर करके, और हम अगर 5 बार, होटलों में तो और ज्यादा बार इस्तेमाल होता है और बड़ी बेरहमी से होता है, सरकारी गेस्ट हाउस में और बेरहमी से इस्तेमाल होता है। अगर हम उसमें 1 सिस्टर्न में बोतल डाल दें तो हम एक दिन में 5 लीटर पानी 1 सिस्टर्न से बचा सकते हैं। 20 लाख से अधिक टॉयलेट्स हैं, हम 1 करोड़ लीटर पानी रोज का बचा सकते हैं। बताइए, इसमें कोई खर्चा हो रहा है क्या? हो रहा है? 1 लीटर बोतल, 1 बोतल अगर हम उसमें डाल दें, कोई पैसा लगता है क्या? सब इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल। हम 1 करोड़ लीटर पानी एक रोज में बचा सकते हैं। अगर हम यहां से इतना ही संकल्प लेकर भी जाएं तो मैं समझता हूं धरती की बहुत बड़ी सेवा करेंगे। दूसरी बात, में एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि हम गंगा के किनारे हैं। पूज्य महात्मा गांधी जी देश की आजादी के लिए जब इलाहाबाद में गए, आनंद भवन में गए, जवाहरलाल नेहरू जवान थे उस समय, तो कहते गांधी जी के दृष्टांत में आता है कि वो गांधी जी को हाथ धुला रहे थे खाने भोजन कराने के लिए। तो जवाहरलाल जी, बड़ा उस समय लोटा होता था, लोटे से वो हाथ धुला रहे थे पूज्य महात्मा गांधी जी को, और हाथ धुलाते धुलाते गांधी जी ने तो हाथ धोया, गांधी जी एक किनारे हो गए, लेकिन जवाहरलाल जी का ध्यान न जाने कहां था, वो पानी ऐसे ही गिरता चला गया। तो गांधी जी ने जवाहरलाल जी को टोका, जवाहर क्या कर रहे हो? मैं तो हाथ किनारे कर ले, तुम पानी जो है तुमने सारा पानी नीचे गिरा दिया। तो जवाहरलाल जी ने कहा, क्या हो गया बापू? बगल में गंगा जी बहती हैं। तो गांधी जी का जो जवाब था कि जवाहरलाल, गंगा गांधी के लिए नहीं है, गंगा गांधी के लिए नहीं है। जो दिख रहे हैं, जो नहीं दिख रहे हैं, उनके लिए भी गंगा है। और इसलिए जो संदेश गांधी जी दे गए, कल गांधी जयंती है, जो संदेश गांधी जी दे गए कि हमको एक एक बूंद पानी का बचाना चाहिए, हम उसको बचाएंगे तो निश्चित रूप से ये गंगाएं फिर जीवित होंगी। कहते हैं कि हमारी जो गंगा है, नदियां हैं, ये त्रिपथगामी हैं। हमको तो एक दिखाई देती है जो जमीन पे दिखाई दे रही है, उसके नीचे भी गंगा है, उसके नदियों के नीचे भी नदी है जिसको हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। आकाश में भी गंगा, जहां से पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए त्रिपथगामी कहा। अगर हम वृक्ष लगाते हैं तो तीनों पथ खुलते हैं, तीनों गंगाएं जीवित रहती हैं। जो अभियान सदगुरु ने लिया है, आज उन तीनों गंगाओं को जीवित रखने का है। आप सब लोग इसमें योगदान करेंगे, ऐसी मेरी आप सबसे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। मैं बोलूंगा नमामि गंगे, आप बोलेंगे हर हर गंगे। नमामि गंगे, नमामि गंगे। जय हिंद। माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हमें पूरा विश्वास है कि आपके कुशल और सक्षम नेतृत्व में निश्चित रूप से उत्तराखंड की नदियां भरपूर जल राशि के साथ बहेंगी और बहती रहेंगी। इस अभियान में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।